प्रभु यीशु के मधुर नाम से आपको नमस्कार। जय मसीह की। आज परमेश्वर आपको बहुत आयु से आशीष देने पाए। हम लोग पहाड़ी उपदेश सीख रहे हैं। वहाँ पर एक चेला का परिभाषा, एक चेला का सबसे मुख्य गुण, उनका पहचान क्या है, हम वो देख रहे थे। चेला मतलब गुरु का पीछे चलने वाला, एक गुण वही है। और यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे तो वो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछे हो ले। जो मत्ती 16 अध्याय में 24 पद में लिखा है। अब अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या है, ये हम सोच रहे थे। अपने आप का इनकार करने का मतलब एक दो पद जब देखेंगे तो उसका जो गहराई, उसका जो उसमें जो समर्पण जो होना चाहिए वो हम देखते हैं। इसी का 4 अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों को बुला रहे। तो जबदी के पुत्र उनके पिता के साथ मछली पकड़ने का काम में लगे हुए थे, जाल बनाने के काम में लगे हुए थे। तो यीशु ने उनको बुलाया, यूहन्ना को और याकूब को बुलाया। तो वहां पर लिखा, उन्होंने अपना नाव और पिताजी को भी छोड़कर यीशु के पीछे चला। यीशु ने इनको 1 साल पहले नहीं बुलाया था। यीशु ने उनसे कोई एप्लीकेशन नहीं लिया था। ये लोग यीशु मसीह के पास कोई रिक्वेस्ट पहले से भेजा नहीं हुआ था, कोई तैयारी नहीं हुआ था, कपड़ा नहीं लाया था। किसी को जाकर अपना घर के वहां पर उनका माता, रिश्तेदार, सब लोग गांव में, उन लोगों को नमस्कार भी बोलने का मौका नहीं मिला। यीशु ने बुलाया और उन्होंने अपना पिताजी को छोड़कर तुरंत यीशु का पीछे गया। 4 अध्याय में लिखा है क्या है, किस प्रकार का समर्पण की जरूरत है। जब यीशु का पीछे चलने का मतलब क्या है, अपने पिता को एकाएक छोड़कर यीशु का पीछे जाना पड़ा। और यीशु ने कहा, मत्ती 10 अध्याय में 37-38 पद में हम लोग देखते हैं, यदि कोई अपना माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानते हैं तो वो मेरा योग्य नहीं है। अगर कोई अपना बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानते हैं तो वे मेरा योग्य नहीं है। जी हाँ। और दुनिया में क्या आप रख सकते हैं। यीशु का पीछे चलने का मतलब कितना तक आप अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं। यीशु ने बोला, आकाश की चिड़ियों के लिए जगह है और ये सांप के लिए भी अपना जगह है, लेकिन मनुष्य का पुत्र के लिए अपना सिर रखने का जगह नहीं है। मतलब दुनिया में अगर आपको दुनिया में सब कुछ त्यागने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह का जन्म लेते वक्त एक जगह उनको नहीं मिला। और कहाँ पे रखा उस बच्चा को? गौशाला में रखा। यीशु ने कौन सी घर में जन्म लिया? एक गरीब परिवार में यीशु ने जन्म लिया। यीशु का जन्म के समय में यीशु मसीह को लेकर, वो बच्चा को लेकर उनका माता पिता को भागना पड़ा। अपना घर से एकाएक भागना पड़ा, क्योंकि स्वर्ग में सपना में स्वर्गदूत ने यूसुफ को बोला, तुम बच्चा और माँ को लेकर भाग जाओ। तो एकाएक उनको रात में भागना पड़ा। मतलब यीशु का पीछे चलने का मतलब क्या है? यीशु का बात मानने का मतलब क्या है? रात में, दिन में, कभी भी आपको जो आदेश मिलेगा तुरंत जाना है। तुरंत कुछ भी, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार, संबंधों को छोड़ने के लिए, सुविधा को छोड़ने के लिए। जी हाँ, कोई भी कठिनाई का सामना करने के लिए
तैयार रहना पड़े। यही अपना आप को इनकार करने का मतलब। अपना आप का इनकार करने का मतलब क्या है? अपना आप का इनकार करने का मतलब अपना माता पिता को भी इनकार करने का एक मन। मतलब यीशु मसीह का काम के लिए हम एक सिनेमा दिखाते हैं, शुभ संदेश नहीं, दूसरा एक कर्म, एक सिनेमा दिखाते। उसमें एक लड़का जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, वो यीशु मसीह को पाया और अंत में वो उनका दुष्ट आत्मा चला गया, वो ठीक हो गया, घर में वापस आ गया, घर के बहुत अच्छा वातावरण हो गया, अच्छा मान सम्मान हो गया। फिर वो अपना बिजनेस का जिम्मेदारी ले लिया। ऐसा वक्त में प्रभु ने उनसे बताया, तुम चलो मेरा सेवा के लिए निकलो। तो तब वो निकलते हैं। वो एक ट्रू स्टोरी है, एक सच्चा कहानी पर आधारित सिनेमा है। उन्होंने सब छोड़कर, अपना माता तो बहुत रो रही थी, लेकिन उन्होंने एक झोला लेकर यीशु का सेवा के लिए घर से निकला। तो सारे सुविधा उन्होंने छोड़कर यीशु का सेवा के लिए निकला। यीशु ने बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, रहने का जगह तक मुझको नहीं है। अगर ऐसा है तो तब तुम मेरा पीछे आ सकते हो। वही अपने आप को इनकार करना। और आज मेरा और आपका भी जीवन में कुछ न कुछ बात है, हर दिन हमको इनकार करने का। कभी हमारा घमंड हो सकता है, कभी हमारा लालच हो सकता है, पैसा से लालच, सुविधा में ही रहने का हमारा इच्छा, जी हाँ, और कुछ हमारा क्या है वो एक बात, वो हमको ढूंढना है, हर दिन ढूंढना है, हर दिन ढूंढना है। जी हाँ, क्या है हमको आज इनकार करने के लिए, क्या है ये हमको ढूंढना है। अगर हम अपने आप को परखेंगे तो हमको मालूम हो जाता है वो क्या है करके। ये धनी नौजवान यीशु के पास आया और यीशु से बातें करने लगा। वो तो स्वर्ग राज्य का वारिस होना चाहते थे, सच में होना चाहते थे। उन्होंने सारे व्यवस्था का पालन करते हैं, उन्होंने कहा, और यीशु ने मना नहीं किया, इनकार नहीं किया, ये नहीं बोला तुम व्यवस्था का पालन नहीं करते। लेकिन यीशु ने बोला, तुम्हें एक कमी है, जो तुम्हारा संपत्ति है वो बेचकर कंगालों को दे दो और उसके बाद तुम मेरा पीछे हो लो। जी हाँ, वो बड़ा संपत्ति था और दुखी होकर चला गया। मतलब बड़ा संपत्ति होना है इसलिए वो दुखी नहीं हुआ, बल्कि वो संपत्ति उनका, उसको वो छोड़ना, उसको भी त्याग कर यीशु का पीछे वो जाने के लिए तैयार नहीं था। यीशु से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर वो अपना संपत्ति से प्यार कर रहे थे। बहुत सारे लोग अपना संपत्ति से प्यार करते हैं। प्यारो, हमारा संपत्ति से बढ़कर हमको परमेश्वर से प्यार करना है। अपने आप को इनकार करने का मतलब एक शब्द है, लेकिन प्रभु ने अपना वचन में प्रेरित पौलुस के बारे में देखेगा तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, माता पिता को छोड़ना पड़ा, अपना करियर को छोड़ना पड़ा। बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, वो सब छोड़ना पड़ा, और अपना पोजीशंस को छोड़ना पड़ा। यहूदियों का नेता था, वो छोड़ना पड़ा, और अपना स्वास्थ्य को छोड़ना पड़ा। बहुत मार खाया, 195 मार खाया, और इसके अलावा बेते खाया। इसके बाद ठंड में रहना पड़ा, इसके बाद समुद्र में रहना पड़ा, इसके बाद उनको पत्थरवाह हुआ है, और उस प्रकार का कई कठिनाई जो दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय में 23 पद से हम देखेंगे तो बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रेरित पौलुस क्या कहता है आजादी के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने तुमको आजाद किया है, फिर से तुमको जुआ का नीचे नहीं जाना है। जी हाँ, प्रेरित पौलुस कहता है 3 अध्याय में फिलिपियों का पत्री में, मैं यीशु मसीह का पहचान का उत्तमता के कारण सब कुछ सारे बातों का मैं हानि उठाता हूँ। प्यारो, वो है अपने आप को इनकार करने का मतलब, वो है अपने आप को इनकार करने का मतलब, वो है। जी हाँ, तो हम कहाँ तक पहुंचा है उसमें, उस सीढ़ी में हम कहाँ तक पहुंचे। हमको प्रतिदिन आगे बढ़ना है,
अपने आप को इनकार करने में, क्योंकि यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे। अगर यीशु का पीछे चलना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, अपने आप को इनकार करने का है। परमेश्वर हमारा सहायता करे। हमें क्या है जो कमी है, ढूंढकर उसको उस पर भी जय पाने के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, क्या क्या हमको छोड़ना है वो छोड़कर इस प्रभु आपका पीछे चलने के लिए, अच्छा शिष्य के समान चलने के लिए हमारा सहायता करे। आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।